Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Today is the second lecture of this chapter, and here we'll be discussing the types of external friction. Visa agar is pannis class kun draw nazar pannis class mus कोई define friction क्या go ठीक and the causes of friction ठीक and in this class we'll be discussing the types of external friction. Visa agar is external friction kun draw nazar there are three main types of external friction. Number one, it is static friction. Static friction. Number two, it is limiting friction. And number three, it is kinetic friction. Kinetic friction should be now dynamic friction. So there are three main types of external friction. Number one is static friction. Number two is limiting friction. Number three is kinetic friction. ठीक आज करो define static friction, limiting friction and kinetic friction. ठीक कुछ सर static, limiting the kinetic friction समझने खातिर कर बकम suppose बगर गम बनिमाक surface suppose this is a surface. Suppose this is a surface and बगर गम yes surfaces पर थाम बक कुंजे का body. Suppose a body is placed on a surface. ठीक मगर गम बनिमाक body अख ये करम place अकिस surfaces पे ठीक कुछ सर चूँकि जैसे बॉडी या सरफेस पर चीज ने सरफेसेस प्रेस करन यम साथ कहां की बॉडी कुन ते सरफेस पर प्लेस करन फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज अ सरफेस ठीक यम साथ भी कहां बॉडी कुन सरफेस पर प्लेस करन ठीक ये बॉडी करन कम इस करने में सरफेसेस प्रेस ठीक सो ये बॉडी असल करन कम या सरफेसेस कुन फोर्सेस प्रेस करन ठीक यम साथ ये बॉडी कुन सरफेसेस कुन फोर्सेस प्रेस आइस करन ठीक तेलास नहीं वापस अगर यम मास टू m तो यह प्रेस करन सरफेसेस विद द फोर्स mg वेट w is equal to mg ठीक यम साथ ये बॉडी कुछ सरफेसेस प्रेस करन ठीक बाय सम फोर्स mg ठीक ये सरफेस पे आस ना वापस इस सरफेसेस वापस इन इस बॉडी पर का फोर्स एक्ट करन इन अपोजिट डायरेक्शन एक perpendicular to the surface of contact ठीक ये बने सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये बॉडी जो ये सरफेस पर फोर्स mg एक्ट करन ठीक ये सरफेस वापस तिल बॉडी पे का फोर्स एक्ट करना परपेंडिकुलर टू द सरफेस ठीक एंड द फोर्स इज r is equal to mg ठीक कुछ योता बॉडी रेस्टस में जासन ठीक योता बॉडी रेस्टस में जास ठीक योता बॉडी रेस्टस में जास योता बॉडी मूव आइस करन के ये नॉर्मल रिएक्शन छु इशू यम्स फोर्सेस बैलेंस करन दैट मींस r is equal to mg so this force this normal reaction is equal to applied force ठीक उससे बजन कर अगर भी यम्स बॉडी पे का एक्सटर्नल फोर्स के फॉर एग्जांपल यम्स बॉडी पे कर भी यह डायरेक्शन में का अप्लाइड फोर्स एक्ट ठीक सपोज आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस बॉडी इन दिस डायरेक्शन सपोज एक फोर्स f1 बुश यम्स बॉडी पे फोर्स f1 एक्ट करना यह डायरेक्शन में ठीक उससे अगर बह सिचुएशन इज लाइक दिस अगर बह यह कह सरफेस यम्स सरफेस पे कर कह बॉडी प्लेस ठीक अगर बह यम्स बॉडी पे कह फोर्स एक यह डायरेक्शन में कह फोर्स एक्ट कर ठीक एक अगर बह कम फोर्स एक्ट कर यह बॉडी मूव कर ठीक तम मतलब गो एक तम मतलब गो ना यम्स बॉडी एक यह बॉडी ठीक यम्स बॉडी पे एक यम साथ बह यम्स पे कह अप्लाई फोर्स अप्लाई कर ठीक यम साथ बह यम्स बॉडी पे कह फोर्स f1 अप्लाई कर यह डायरेक्शन में ठीक अगर फोर्स मैग्नीट्यूड कम आस ठीक ये बॉडी कर मूव कह ये बॉडी क्या कर मूव तम मतलब वो ये अप्लाइड फोर्स अमिस बदल कह फोर्स एक्ट कर इन अपोजिट डायरेक्शन युस जन अमुक इफेक्ट कैंसल कर ठीक ये फॉर एग्जांपल ये अगर बह यम्स बॉडी पे कम मैग्नीट्यूड फोर्स एक्ट कर ठीक ये किया डायरेक्शन में ठीक सपोज आई एम अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स on this body in this direction ठीक एक यम साथ यम्स पे कम फोर्स एक्ट करन ठीक आई ऑब्जर्व ये बॉडी गई मूव किया ठीक ये बॉडी छन मूव करन किया था मतलब गो एक ये फोर्स तेल बदल का फोर्स बैलेंस करन ठीक एक सपोज f1 इज द अप्लाइड फोर्स चूंकि
अगर ये अप्लाइड फोर्स कम निमो ठीक अगर ये अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड कम आ ठीक ये बॉडी मूव कर ठीक क्या बॉडी मूव कर तिस बॉडी पे फोर्स सो एक्ट ग ठीक यूज यम्स फोर्स बैलेंस कर ठीक यूज फोर्स क्या बैलेंस ठीक ठीक सो फोर्स यूज यम्स बॉडी यूज यम्स बॉडी पे एक्ट कर ठीक सो फोर्स यूज यम्स बॉडी पे एक्ट कर एक अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स ठीक तम सी फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक है सो फोर्स यूज यम्स अप्लाइड फोर्स बैलेंस कर तम सी फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक यम साथ अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड कम आ ठीक यम साथ अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड कम आ ठीक ये बॉडी मूव कर कह सर तम मतलब गो यम्स फोर्स कम काउंटर कर ठीक यम्स फोर्स बदल कह फोर्स एक्ट ग ठीक यम्स बॉडी पे बदल कह फोर्स एक्ट ग अपोजिट डायरेक्शन यूज यम फोर्स इफेक्ट नेग्लेक्ट कर ठीक कैंसल कर ठीक सो फोर्स यूज यम सी अप्लाइड फोर्स नेग्लेक्ट कैंसल तम्स फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक and the force of friction is a contact force ठीक it acts along the surface of contact ठीक बस ओतर वुच causes of friction ठीक सो वुच modern view तो old view ठीक simple वुच यम साथ अमिस बॉडी पे ठीक वुच यम साथ अमिस बॉडी पे कह फोर्स एक्ट कर ठीक ये बॉडी मूव कर अगर बह बेहन फोर्स अगर बह अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड थोड़ा इंक्रीज कर स्टिल ये बॉडी गई मूव कह बेहन करस ये बॉडी गई मूव कह मतलब अगर बेहन करस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये बॉडी कर स्टार्ट या एट सम पॉइंट एट सम अप्लाइड फोर्स द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन कुछ साथ अगर बेहन बॉडी पे फोर्स एक्ट कर कम यह मूव गह बेहन करस इंक्रीज अप्लाइड फोर्स यह मूव गह बेहन करस इंक्रीज कुछ पॉइंटस पे ना यह बॉडी अगर अप्लाइड फोर्स बह तथ मैग्नीट्यूडस तक वातनाव ठीक ये कुछ साथ ना अगर बह अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर कुछ साथ ना ये बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन ठीक एट द वर्ज ऑफ मोशन इनके अगर बह तम खोत अड़ी रस अमिस फोर्स अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर यह गए स्टार्ट मोशन ठीक नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये अगर बह पे बेहन इंक्रीज कर ये बॉडी कर स्टार्ट मूविंग ठीक गो 3 चीज नंबर 1 देखिए अगर अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड कम आए बॉडी कर मूव किया ठीक अगर अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज लागू करूँ ठीक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन ठीक अगर बह तम साथ अमिस बॉडी पे कम फोर्स थोड़ा बहुत इंक्रीज कर बे ठीक ये बॉडी कर स्टार्ट मोशन ठीक नंबर 3 अगर मैं ज्यादा पहन अप्लाई करो ठीक ये द बॉडी विल एक्चुअली मूव ठीक based on this concept there are three types of external friction. Number 1 is static friction, number 2 is limiting friction, number 3 is kinetic friction. Kinetic friction is we have now dynamic friction ठीक है सर गोडन करम define static friction क्या हो static friction हसा go the opposing force that comes into play when the body tends to move the opposing force एक अगर भैया static friction static friction चूंकि friction is an opposing force so the opposing force that comes into play when one body tends to move comes into play when one body tends to move यानी कि यह मूव कर tends to move over the surface of another body. So force, so opposing force. Using tam sachu which comes into play using tam sachu janam niman yem sazan ak body base body pet tend as current to move. The opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another body, but the actual motion has not started yet. So this is static friction. ठीक गो static friction को
सो अपोजिंग फोर्स युस जन तम साथ जन्म निवन ठीक यम साथ जन अख बॉडी यछन 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 यम साथ जन अख बॉडी यछन मूव करन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी मगर वही नहीं मूव करन के ठीक सो ना यम साथ जन एप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड त्यूता के यूता जन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आस ठीक यम साथ जन एप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड कम आस देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक यम साथ यम बॉडी पे ये फोर्स एक्ट करन ठीक मगर ये फोर्स सफिशिएंट टू मूव द सरफेस ठीक टू मूव द बॉडी ओवर द सरफेस ठीक कम force of friction is one static friction but the actual motion has not yet started this is called a static friction mc force of friction is one static friction ठीक which अगर भी मैं static friction उसको त्राण नजर the static friction does not exist by itself यानी कि यह पाने स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन यह पाने एग्जिस्ट गसन कह योतान कुछ बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करो ठीक तोतान फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट गसन कह वो पन पाने एग्जिस्ट गसन कह ठीक फॉर एग्जांपल अगर बह यमिस सरफेस पे बॉडी प्लेस कर ठीक योतान यमिस बॉडी पे फोर्स एक्ट करो ठीक एप्लाइड फोर्स करो ठीक फोर्स अप्लाई करो ठीक तोतान स्टैटिक फ्रिक्शन आसन कह ठीक गो द स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ इन हसा पन पाने आसन कह व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक सिंपल व्हेन देयर इज नो इसमें समझो व्हेन देयर इज नो applied force there is no static friction यानी कि योताना इस कुछ बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो ठीक तो there is no concept of static friction ठीक यानी कि static friction तम साथ एग्जिस्ट गसन ठीक यम साथ कुछ बॉडी पे फोर्स एक्ट करो ठीक अगर अकिस बॉडी पे कहीं फोर्स एक्ट करो ठीक there is no concept of static friction अमिक concept हाँ there is no concept of static friction ये static friction exist गसन ठीक it comes into play when there is some external force applied force इस टाइम साथ जन्म निवन कुछ static friction when there is some applied force ठीक वो static friction क्या गो the opposing force so opposing force which comes into play when one body tends to move over the surface of another body but the actual motion has not started ठीक यम साजन का बॉडी कुछ सरफेस पे मूव आसन करो ठीक मगर वही नहीं मूव करन की ठीक the static friction does not exist by itself पाने एग्जिस्ट गसन की but exists when there is some external force when there is no applied force there is no static friction यम साजन कहीं applied force है there is no static friction ठीक सिंपल बे अगर बे स्टैटिक फ्रिक्शन कुन त्रा नजर अमिक मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रोजन कह ठीक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ठीक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इस स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एग्जांपल वन स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ठीक इस स्टैटिक फ्रिक्शन अमिक मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रोजन कह अमिक मैग्नीट्यूड चेंज कर अमिक मैग्नीट्यूड चेंज गसन with respect to the applied force जो applied force increase करो तो static friction increase गसन ठीक but it always remains opposite to the applied force मगर up to certain limit certain limit को कोताई योताई ये body move अगर ये body move लो करूँ static friction वो खत्म ठीक so एक यहाँ static friction is the value of this static friction does not mean constant ठीक it changes its value ठीक with respect to this applied value but up to certain limit up to certain limit ठीक the magnitude of this static friction depends on the applied force changes with respect to the applied force but up to certain limit ठीक यानी कुछ हद ताई छो ठीक सिंपल कुछ अगर चूंकि वन में अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करो अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर ठीक स्टिल बॉडी डज नॉट मूव ठीक अगर बह समझा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या गो यह क्या अमिस क्या वन
यह हसा static friction is also called as self adjusting friction. एम वन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन वुच क्या तिक अगर यह कह बॉडी यह कुछ सरफेस पे ठीक अगर बह यमिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर कम मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाई कर ठीक ये बॉडी गई मूव कह ठीक तमें लगे यमिस ना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन यमिस वन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक गो वनकन अप्लाइड फोर्स सह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक अगर बह इंक्रीज कर मे कोर अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज स्टिल गई नहीं बॉडी मूव कह तमें लगो वनकन तमिस कह फोर्स अमी मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन मज अप्लाई गसन ठीक सो फोर्स कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक गो फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स तो इंक्रीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इंक्रीज अप्लाइड फोर्स तो इंक्रीज अप्लाइड फोर्स तो इंक्रीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इंक्रीज अप्लाइड फोर्स तो इंक्रीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इंक्रीज मगर अप टू सर्टेन लिमिट ठीक यानी कि यूता बह फोर्स अप्लाई कर त्यूता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इंक्रीज गसन मगर अप टू सर्टेन लिमिट तवे यमिस स्टैटिक फ्रिक्शन वन क्या सेल्फ adjusting friction. Static forces क्या वन static friction क्या वन self adjusting friction because अमुक value to adjust गसन depending on the applied force because the value of this static friction changes depending on the value of the applied force ठीक this is all about static friction ठीक वो मकलियो गो static friction ठीक अम पत ब्याक limiting friction उस लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर डिफाइन करें ठीक दिस इज वेरी सिंपल लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो अगेन देयर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when a body is at the verge of the opposing force that comes into play when a body is at the verge of motion over the another body. So opposing force ठीक the opposing force which comes into play when a body is at the verge of is the maximum opposing force that comes into play when body is just at the verge of moving over the surface of another body. The opposing force that comes into play when a body is at the verge of motion over the another body ठीक for example limiting friction क्या गो ठीक अगर ये सरफेस पे बॉडी ठीक ये अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज करो ठीक करन इंक्रीज ठीक कुछ सात ना ये बॉडी कुछ सात ना बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन यानी कि अगर अम पे कम मैग्नीट्यूड फोर्स इंक्रीज करो थोड़ा बहुत अमिस अप्लाइड फोर्सेस इंक्रीज करो ठीक ये बॉडी कर एक्चुअली ये बॉडी कर एक्चुअली मूव ओवर द surface of this body ठीक MC force of friction is limiting friction ठीक इस limiting friction छो this is the maximum value of static friction नहीं थे the limiting friction is the maximum value of static friction को ना the opposing force that comes into play when a body tends to move over the surface of another body but the actual motion has not yet started ठीक उस एक सपोज दिस सरफेस दिस बॉडी या सरफेस पर चक बॉडी ठीक यम सजन फोर्सेस अप्लाई करो ठीक ये बॉडी गई मूव किया स्टैटिक फ्रिक्शन मूव किया अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड पे इंक्रीज कर ठीक मगर कुछ पॉइंटस पे ना ये बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन वह अगर थोड़ा बहुत ऐसे फोर्सेस अप्लाइड फोर्सेस इंक्रीज करो ये बॉडी कर मूव ठीक वो सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूजन तम साथ ठीक यम सजन ये बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन यानी कि वह अगर थोड़ा बहुत अप्लाइड फोर्सेस इंक्रीज करो ये बॉडी कर एक्चुअली मूव तमसी force of friction is limiting friction ठीक so this limiting friction is the maximum value of static friction ठीक or the opposing force that comes into play when a body is at the verge of motion over the another body ठीक ये सारी body ऐसे at the verge of motion over the another body ठीक this is क्या limiting friction ठीक एम पर क्या गो kinetic friction ठीक बस अगर इसमें kinetic friction उसको त्राव नजर ठीक kinetic friction उस जागना डायनेमिक फ्रिक्शन ठीक काइनेटिक फ्रिक्शन इज बैक नाउ
dynamic friction. Very simple, huh? The force of friction that comes into play using tam sa janam nivan, when one body actually moves over the surface of another body. Gussu force of friction using tam sa janam nivan yem sa zan body base body पे टाइस वही कैन मूव करें, ठीक है फॉर एग्जांपल एक अगर भाई इस बॉडी पर फोर्स एक्ट करे, ठीक है बॉडी के मूव, ठीक स्टिल देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यूज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम ज्यादा है एम जिस में काइनेटिक फ्रिक्शन इज बैक नाउ डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन so force of friction using them such janam nivan which comes into play when one body actually moves over the surface of another body using them such janam nivan yem sazan ak body base body पे टाइस मूव करें, ठीक कुछ अगर हम इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको त्राव नजर या फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसको त्राव नजर द फोर्स ऑफ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन. The force of experimentally it is found that the force of kinetic friction depends on normal reaction and on the quality of finish. Number 2, quality of finish of surfaces. यानी कि हम surfaces कितना finished आए ठीक है रफ चा finish चा ठीक. So the force of this kinetic friction depends on normal reaction. यानी कि इस force of kinetic friction this depends on the normal reaction. इस normal reaction पर depend करें, ठीक experimentally it is found, ठीक and on the quality of finish of the rubbing surfaces, ठीक मगर it does not depend on the area of contact using other two which ठीक मगर इस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यह डिपेंड करन ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक बट टू द सर्टेन एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक यह थोड़ा बहुत स्मॉल एक्सटेंट डिपेंड करन यम बॉडी दोन बॉडियन दोन सरफेसन दरमियान क्या रिलेटिव वेलोसिटी यानी कूता तेज सान बॉडी एक्चुअली मूव करन वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ठीक वो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या गो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूजिंग तम सा जन निवन यम सा बॉडी एक्चुअली एज मूव करन over the surface of another body, ठीक this kinetic friction depends on normal reaction. जो normal reactions पर depend करन quality of finish of surface पर depend करन but is independent but does not depend on the area of contact, ठीक मगर area of contact पर depend करन की, ठीक उस अगर इस ग्राफ बात बनाओ, ठीक if we plot a graph between applied force and force of friction. अगर से ग्राफ बनाओ, ठीक between applied force and force of friction, ठीक अगर से ग्राफ बनाओ, ठीक applied force along x-axis and force of friction, ठीक along y-axis, ठीक अगर सब ग्राफ बनाओ, ठीक between applied force and force of friction the graph is like this. This is the graph of applied force and force of friction, ठीक applied force and force of friction, ठीक वैसे अगर ऐसे कि यह पोर्शन उसको अंदर suppose this is A, this is B, this is C and this is D, ठीक अगर इस A पे B अस्ताइन राउंड है, ठीक वैसे A पे B अस्ताइन ये गोड़ों से this applied force ही this is force of friction ये गो applied force of friction, ठीक this is applied force this force of friction this applied force this force of friction, ठीक तब मतलब वो applied force से जो force of friction increase कर सकते, ठीक
फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस, ठीक ए पे बी एस ताइन ए पे बी एस ताइन ठीक ए पे बी एस ताइन ए पे बी एस ताइन हाईएस्ट पॉइंट ताइन ठीक ए पे बी एस ताइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या गसन इंक्रीज विद द अप्लाइड फोर्स ठीक तेल वन बह यस यहान यह स्टैटिक फ्रिक्शन उस अगर बह स्टैटिक फ्रिक्शन कुन तरह चूंकि अमुक वैल्यू कांस्टेंट रोजान कह अमुक वैल्यू गो इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्स गो अमुक वैल्यू डिपेंड कर कत पे अप्लाइड फोर्स पे तवे स्टैटिक फ्रिक्शन वन स्टैटिक फ्रिक्शन तवे वन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन ठीक अमुक वैल्यू तो डायरेक्शन कांस्टेंट रोजान कह डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द static friction is always opposed to the direction of the applied force ठीक self adjusting क्या वन ठीक तक पन डायरेक्शन पन मैग्नीट्यूड तह applied forces से change कर ठीक ये applied forces increase करो up to certain limit the force of friction increases ठीक so this AB this portion of the graph represents उस static friction ठीक this portion of the graph represents static friction ठीक वुस अगर ये पॉइंटस पे वो केथस ये ना static friction वैल्यू सारे खुद maximum the maximum value of this static friction is limiting friction so this is the value of limiting friction देखो limiting friction ना static friction maximum value ठीक अगर B static friction maximum value ठीक A पे B एस ताइन गो लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन सॉरी A पे B एस ताइन स्टैटिक फ्रिक्शन A पे B एस ताइन स्टैटिक फ्रिक्शन ये B बनो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक उससे ये साथ पत बॉडी एस मूव करन ये साथ बॉडी एस मूव करन और द सरफेस ठीक तम साथ यस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तथ क्या वन काइनेटिक फ्रिक्शन दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन FS static friction A पे B S ताइन B S पे limiting friction तो C पे D S ताइन पत कुछ कहीं चूंकि ये पे बॉडी मूव करन ठीक ये पे बॉडी मूव करन ये पे मूव करन के ये थ एट द वर्ज ऑफ मोशन ठीक तो ये थ मूव करन वो गो स्टैटिक ये गो लिमिटिंग ये गो काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक उस अगर भी काइनेटिक फ्रिक्शन को द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन ये काइनेटिक फ्रिक्शन ये आसन क्या always less than static friction ठीक kinetic friction is always less than the static friction yeah it is always less than the limiting friction so kinetic friction is less than limiting friction उससे ये kinetic friction क्या है आसान less than ये साथ बॉडी मूव करन ठीक तम साथ इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये क्या आसान ये में limiting friction कोत कम तक ये साथ का बॉडी एस मूव गसन ओवर द सरफेस एमएस ना ओवरकम कोरमुत overcome करमुत कुस the state of rest it had overcome the state of rest ठीक बे हम साथ का बॉडी हां ये रीजन ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है आसन ज्यादा सॉरी कम फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है आसन कम देन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिकॉज़ ये हम साथ का बॉडी एक्चुअली मूव करन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी एमएस स्टेट ऑफ रेस्ट ओवरकम करमुत सो फोर्स यूजन एमस जरूरत है लोगमुत ठीक सो आस ना ऑलरेडी मकलियोमुत ठीक कत खतर स्टेट ऑफ रेस्ट ओवरकम करने खतर नंबर 1 नंबर 2 वह यम साथ बॉडी मूव आस करन ठीक एमस आस ना कम टाइम यम इरेगुलरिटीज आस ना ऑफ द सरफेस ठीक यमन इंटरलॉक गसन खतर आस टाइम मिलान ठीक यम इरेगुलरिटीज गसन इंटरलॉक एक यम साथ बॉडी है ये बॉडी बेस बॉडी पे मूव आस कर ठीक अमिस बॉडी आस टाइम ये क्या कर पन इरेगुलरिटीज इंटरलॉक बेस बॉडी से ठीक सो दिस इज द रीजन व्हाई लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक गो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक सो this was all about the types of external friction कुछ बनो static friction limiting friction and kinetic friction ब्याक नाव dynamic friction ठीक उस अगर बह से kinetic friction सुन रहा kinetic friction ठीक there are two types of kinetic friction ये kinetic friction this is a qism
काइनेटिक फ्रिक्शन जो किस्म कुछ वेरी सिंपल आ गो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बे गो रोलिंग फ्रिक्शन sliding friction क्या गो the force of friction which comes into play when one body slides over the surface of another body ठीक suppose ये ब्लॉक अगर भाई यमिस ब्लॉकस पे कम फोर्स एक्ट कर ठीक ये ब्लॉक छ करना मूव बॉडी ये कि सो दम साथ यमिस अग बॉडी बेस बॉडी पे स्लाइड आइस कर ठीक एक the force of friction which comes into play the force of friction which comes into play the force of friction which comes into play when one body slides very simple over the now which one over the another body so force of friction usually tam sa chu germany one imsasan ag body ek it kaya imsasan ag body base body पर slide ऐस करने की this sliding friction है imsasan या ag body base body पर slide ऐस करने ठीक so force of friction usually tam sa act ऐस करने tam imsasan sliding friction ठीक अब क्या वो rolling friction the force of friction which comes into play when one body we can go slide is we can rolls when one body rolls over the surface of another body ठीक है कि हम साथ में एक कहें एक ये बॉडी से स्लाइड करें कि ये बॉडी से रोल करें ठीक है हम साथ आग बॉडी बेस बॉडी पे रोल आइस करें ठीक है हम साथ आग बॉडी बेस बॉडी पे रोल आइस करें ठीक सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूजन तम साथ एक्ट आइस करें तम से रोलिंग फ्रिक्शन ठीक फॉर एग्जांपल अगर बाग सिलेंडर निमन या डिस्क निमन ठीक है कि हम साथ ये बॉडी पे का फोर्स एक्ट कर ठीक है इतके बॉडी ली मूव करें कि गोल गोल नाचन ठीक यानी कि रोल करन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी ठीक चाहे डिस्क निमन चाहे बाल निमन चाहे सिलेंडर निमन ठीक अगर इसको नहीं सिलेंडर निमन ओवर द सरफेस ठीक एक यम सादी सिलेंडर मूव आइस करन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी ठीक तो रोल आइस करन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी उस टाइम साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अटैच करन तब से रोलिंग फ्रिक्शन ठीक सो दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन ठीक रोलिंग फ्रिक्शन क्या को the opposing force that comes into play when one body is actually rolling over the surface of another body ठीक simple उससे अगर हम इस limiting frictions को निकालना सर now we'll be discussing the laws of या kinetic friction वो हाँ laws of kinetic friction ठीक laws of kinetic friction ठीक laws of kinetic friction हाँ laws of kinetic friction number one उससे अगर भाई हम इस kinetic frictions को निकालना सर ठीक है ना The force of kinetic friction is directly proportional to इसमें वही बोला normal reaction. Force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction. Normal reaction चीज n से थावन या r से थावन ठीक यानी कि जो force of kinetic friction छो यहाँ से जो directly proportional to normal reaction यानी कि युता normal reaction ज़्यादा है युता है kinetic friction ज़्यादा युता normal reaction कम है युता है kinetic friction कम ठीक so Fk is directly proportional to r यानी कि Fk mathematically Fk is directly proportional to r that means force of kinetic friction is directly proportional to normal रिएक्शन ठीक उससे अगर ये प्रोपोर्शनलिटी चेंज कर इक्वालिटी में ठीक बकर कम बकर में कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई म्यू के इनटू आर वेयर म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ या चीज़ ना म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक Number one, laws of kinetic friction is going to class ठीक that is force of kinetic friction. ये force of kinetic friction which is kinetic friction क्या हो? The force of friction which comes into play when one body actually moves over the surface of another body ठीक the force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction यानी कि Fk is force of kinetic friction है force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction ठीक है हम साथ ये proportionality change कर equality में I'll multiply it with a constant because this constant से multiply mu k where mu k is a constant mu k is also is known as coefficient of kinetic friction वो force of kinetic friction जो है बराबर
force of kinetic friction is बराबर coefficient of kinetic friction into normal reaction. Number 1. Number 2 is coefficient of kinetic friction it is independent of the area of contact. यानी कि ये force of kinetic friction ठीक या independent of, it is independent of area of contact. It does not depend upon the surface area of contact. ठीक? It is independent of speed of. It is independent of speed of rolling या sliding. यानी कि इनसे डिपेंड ही करन ये कत पे कुछ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड ही करन ये बॉडी कमे रफ्तार सहित बेस बॉडी पे रोल करन या स्लाइड करन ठीक सो क्या वन फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग ऑब्लिक रोलिंग ठीक यानी कि यासो इंडिपेंडेंट ऑफ it is independent of speed of rolling and sliding. This is all about the laws of kinetic friction. Remember this, force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction. Force of kinetic friction is equal to mu k, coefficient of kinetic friction into normal reaction. ठीक? So this was all about laws of kinetic friction. ठीक? आज के क्वेश्चन में आज types of external friction. Number one is static friction. Number two is limiting friction. Number three is rolling friction. ठीक? Rolling friction is back now dynamic friction. ठीक? अगर वो rolling friction is which rolling friction is the type stick. Number one is sliding friction. Number two is kinetic friction is the qism. Number one is sliding friction. Number two is rolling friction. Sliding friction क्या हो? The force of friction which comes into play when one body actually slides over the surface of another body. Rolling क्या हो? When actually one body rolls over the surface of another body. ठीक? उससे अगर यह कौन सा नजर cause of rolling friction हाँ ठीक है cause of rolling friction ये rolling friction क्या है आसान ठीक it's a very simple this is cause of rolling friction so this is very simple take with suppose this surface अगर ये में surface पर काम body किया suppose एक person काम body का काम ये बॉडी करन छ रोल ओवर द सरफेस ठीक है ये का सरफेस ये बॉडी छ करन रोल ओवर द सरफेस ठीक यम साजन ये बॉडी एक ये सरफेस पे छ आसन कि देयर इज कम सरफेस ऑफ कांटेक्ट सरफेस ऑफ कांटेक्ट छ वाला कम ठीक क्योंकि यम सा सरफेस ऑफ कांटेक्ट वाला ज्यादा है ठीक प्रेशर छ ना आसन बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया यम सा एरिया कम है प्रेशर है ज्यादा ठीक ठीक है ये कित कहीं अगर वो थावन ठीक एरिया छ कम प्रेशर छ ज्यादा के थावन एरिया छ ज्यादा प्रेशर छ कम ठीक सो यम सा कम बॉडी कोने सरफेस पे चासन ठीक सरफेस एरिया अगर कम हो ठीक सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर कम हो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम प्रेशर से ज्यादा बिकॉज़ प्रेशर इज फोर्स बाय पर यूनिट एरिया फोर्स बाय एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक तेल छ गसन कम ये कि प्रेशर है ज्यादा यम से प्रेशर है ज्यादा ठीक तेल छ गसन कम एक्चुअली अगर तो वुचो यम से का हेवी लोडेड व्हीकल छ ना रोल करन ओवर द रोड सरफेस ठीक तो अगर टायरन कुन त्रयो नजर ठीक ये त टायर छ ना आसन ये सरफेस छ ये गसन थोड़ा डिफॉर्म एक डिफॉर्म मतलब वो ये सरफेस प्रेस करन ज्यादा फोर्स वारिया फोर्स ठीक यम सारी सरफेस वारिया फोर्स प्रेस छ करन ठीक ये करन कम एक सिचुएशन छ बना कि जन छी टयर फसल डिप्रेशनस में ठीक तो ये बम्प वो दिस गिव्स राइज टू बम्प एक दिस गिव्स एक्चुअली छ बासा रोड्स पर बम्प के ठीक मगर यम साथ हेवी व्हीकल रोड्स पर छ रोल करन ठीक अगर लाइट ते स्टिल ये करन कम ये अगर ये इसको वेट कम ते ठीक स्टिल इट प्रेसेस द सरफेस ठीक स्टिल छी प्रेस करन सरफेस ठीक स्टिल छ करन कम ये छ डिफॉर्म करन सरफेस मगर टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट ठीक युता लोड ज्यादा है युता प्रेशर ज्यादा है तो छी थोड़ा डिप्रेशन ज्यादा है ठीक यम साथी बम्प छ इट गिव्स राइज टू अ बम्प ठीक यम साथी बम्प बनन छ ठीक सो एक यम बम्प मज नेवर नियरन खातिर छ पेवन एमस का फोर्स एक्ट करन ठीक सो दिस गिव्स राइज टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिस बम्प this depression and elevation these bumpers give rise to the rolling friction these give rise to the rolling friction ठीक या number 2 एक यम से आग बॉडी बेस बॉडी पर there is force of adhesion cohesion adhesion ठीक this adhesive force gives rise to the force of rolling friction which sir एक इतके हको which this rolling friction हको इतके which ठीक यम साजन इस का
vehicle as ठीक suppose the tire of the vehicle issue कुनी गाड़ी हुन टायर ठीक अगर यमिस टायरस मज हवा कम आस ठीक अगर यमिस मज हवा कम आस ठीक गाड़ी चलावन थोड़ा मुश्किल क्या गाड़ी चलावन मुश्किल तिकाज यह थोड़ा डिफॉर्म यूत ये प्रेशर ज्यादा यूत प्रेशर ज्यादा हवुक दबाव ज्यादा कत टायरस मज तूत गाड़ी पकन सहल तिकाज यह टायर पे सहल सहल डिफॉर्म गसान कह ये सात यह टायर सहल सहल डिफॉर्म गसान कह तम मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज गसान ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज गि ठीक अप्लाइड फोर्स तेल कम अप्लाई कर ठीक दैट इज वाई ये सात कुछ गाड़ी मज टायरन मज हवा बराबर आ ठीक यह चलावन सहल एज कम्पेयर टू ये सात जन टायरन मज हवा कम आ ठीक सिंपल सो दिस इज द काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या सिंपली यूत प्रेशर ज्यादा तूत डिप्रेशन ज्यादा गसान ठीक this gives rise to bumps ठीक to overcome these bumps we need to apply some force ठीक ये force is the force of rolling friction ठीक यहाँ the force of addition the force of ये मतलब आग body this body pressure आसने की still इमन दोनों contact ठीक so there is force of addition ठीक the force of addition also gives rise to the rolling friction ठीक उस अगर बे थोड़ा बहुत वजाहत कर स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या वनान स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड क्या स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स static friction is also called self-adjusting force. Static friction is क्या चीज़ वनन self-adjusting force because अमुक magnitude वना में अदी this depends on the force of static friction is also called a self-adjusting force because अमुक value depend कर applied forces पे ठीक you the adjust to a certain limit ठीक इसमें समझो ठीक है कि अगर ये बॉडी रेस्टस पे अगर इस पर थोड़ा बहुत फोर्स एप्लीकेट करो थोड़ा बहुत ये बॉडी शन मूव करन के तम लोग देयर इज सम अपोजिंग फोर्स ठीक है कि देयर इज सम अपोजिंग फोर्स ठीक है कि एट द वर्ज ऑफ मोशन ठीक आफ्टर वर्ज ऑफ मोशन ठीक तब हम स्टैटिक फ्रिक्शन से बनन सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स ठीक है एम फोर्स छु एम मैग्नीट्यूड छु डिपेंड करन कत पे एम मैग्नीट्यूड छु डिपेंड करन कत पे अप्लाइड फोर्सेस पे ठीक उस अगर बह कमिस लिमिटिंग द डायनेमिक फ्रिक्शन लिमिटिंग एंड डायनेमिक फ्रिक्शन लिमिटिंग एंड डायनेमिक फ्रिक्शन ठीक डायनेमिक फ्रिक्शन बैग नाम रोलिंग फ्रिक्शन अगर बह ये कुन त्रा नजर लिमिटिंग एंड डायनेमिक फ्रिक्शन कुन अगर बह नजर त्राव ठीक यम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कह यम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कह तिकाज युन मैग्नीट्यूड छु डिपेंड करन कह युन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट the magnitude of limiting and dynamic friction is constant that is why यमन दोन छन वनन कम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कह ठीक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मतलब क्या गो neither the magnitude nor the direction of the force of static friction is constant fixed but these things adjust themselves according to the applied force यानी कि यम चीज पाने पानुन value adjust करन depending on the applied force ठीक है up to certain limit ठीक this will all about types of external friction ठीक external I will recap it external friction is three type ठीक number 1 static number 2 limiting number 3 kinetic ठीक kinetic friction is the type ठीक उसको sliding तो rolling ठीक sliding and rolling ठीक तम पे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कुन त्रान स्टैटिक फ्रिक्शन वन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स तिकाज अमुक मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन डिपेंड कर ऑन द अप्लाइड फोर्स ठीक तो अगर लिमिटिंग टू डायनेमिक फ्रिक्शन कुन त्रान डायनेमिक फ्रिक्शन बैक नाउ रोलिंग फ्रिक्शन ठीक यून वैल्यू कांस्टेंट ठीक यम वन कह सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन ठीक आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे ऑल द वेरी बेस्ट